सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 17, जिसका नाम है यानी जिसका शीर्षक है छोटी सी हमारी नदी। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नदी कैसी है। नदी बिल्कुल छोटी सी है। यह एक कविता है। इस कविता को लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम सबों को पता है, इन्हें टैगोर की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम कविता की ओर। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार। नदी कैसी है? नदी बिल्कुल छोटी सी है और इसकी धार कैसी है? एकदम टेढ़ी मेढ़ी। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। गर्मी के मौसम में इसमें पानी कितना रहता है? बस घुटना भर। ठीक है, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। जैसा कि हम सबों को पता है कि गर्मी के मौसम में नदियों का जलस्तर घट जाता है और बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ जाता है। छोटी सी हमारी नदी, टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। ढोर डंगर यानी पशु, मवेशी। पार जाते ढोर डंगर, बैलगाड़ी चालू। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। यह जो नदी है, इसके किनारे कैसे हैं? ऊंचे हैं और इसका पाट है ढालू यानी ढालुआ। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का ना नाम। पेटे में झकाझक बालू है, कीचड़ का नामो निशान भी नहीं है। कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। कांस एक प्रकार का फूल होता है, कांस का फूल, जो बिल्कुल उजला उजला होता है, रुई की तरह देखने में लगता है। ठीक है, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। एक दिशा में ढेर सारे कांस के फूल खिले हुए हैं, फूले हुए हैं। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार। दिन भर मैना क्या करती है? डाल डाल पर जाकर किचपिच किचपिच करती है। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। रातों को सियार हुआ हुआ करते हैं, हुआ हुआ कर उठते हैं। रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार। अमड़ाई दूजे किनारे और तारवन। दूसरे किनारे में क्या है? आम का बगीचा है, आम का बाग है और तारवन है। अमराई दूजे किनारे और तारवन, वन यानी जंगल। छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। और उसकी छाव में ब्राह्मणों का टोला बसा हुआ है। वह भी कैसा? तो सघन, बिल्कुल घना। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? धार कछारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। गमछों गमछों पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। और गमछों गमछों पानी भर भर कर एक दूसरे के अंग अंग पर डालते हैं, उड़ेलते हैं। कभी कभी वे साँझ सकारे निबटा कर नहाना। छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। कभी कभी वे क्या करते हैं? सवेरे सवेरे स्नान आदि से निबट करके आंचल से यानी पल्लू से मछली को छांकते हैं, छानते हैं। बहुएं लोटे थाली मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। बहुएं क्या करती हैं? बहुएं यानी वधुएं बर्तनों को मांजती है, चमकाती हैं। किससे? तो रेती से, बालू से रगड़ रगड़ कर। बहुएं लोटे थाली मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। कपड़े भी धोती हैं और अपने अपने घरों को घर के कामों के लिए चल देती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती। आषाढ़ हिंदी का महीना है जिसमें मानसून उतरता है। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती है। मानसून की बारिश से नदियां एकदम बिल्कुल भर जाती है। ठीक है, जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती। मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दंडाती।
और धार बिल्कुल तेज हो जाती है नदी की। वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल। वेग और कलकल के मारे, कलकल की जो ध्वनि होती है, कलकल के मारे शोर उठता है, कोलाहल उठता है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भवड़ाती हैं चंचल। इसके गंदले पानी में जब घिरनी चलती है तो चारों ओर हल्ला मच जाता है, शोर मच जाता है। गंदले जल में घिरनी भंवरी भवड़ाती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। रोला का अर्थ भी शोर ही होता है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। बरसात के समय नदी के पास स्थित वनों में कोलाहल यानी शोर मच जाता है। साथ ही बरसात के समय नदी के आसपास की सारी बस्ती मस्ती में झूम उठती है। बच्चों, इस प्रकार आज हमने पढ़ा रविंद्रनाथ ठाकुर रचित कविता छोटी सी हमारी नदी। धन्यवाद बच्चों।